टोटल जड़त्वमयी, और उनके भी रचयिता परा प्रकृति, जिनके आधार पर जड़त्वमयी प्रकृति भी सात्विक बनती है। तो परा प्रकृति में, परे ते परे रहने वाली प्रकृति में ये 5 तत्व हैं। पृथ्वी देवता, जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। ये कैसे बन गए सृष्टि के अंत में? बहुत तामसी बन गए। इतने तामसी बन जाते कि सारी मानवीय सृष्टि को अपने अंडर में ले लेते। जो कहा गया राज करेगा खालसा। कौन राज करेगा? कौन खालसा? कौन खालिस? खालस माने पवित्र। कैसा पवित्र? पंच तत्वों का चैतन्य संघात होते हुए भी जो भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर 5 तत्वों के पुतले हैं मनुष्य मात्र, उन सबको अपने अंडर दी कंट्रोल ले लेती है। सबके ऊपर राज करती है। राज करेगा खालसा। परा प्रकृति है, परम ब्रह्म की है। परम ब्रह्म प्रकृति पति हुआ, उसको तो कंट्रोल में नहीं ले पाती। बाकी जो प्रकृति पति के बच्चे हैं, रचना है, जिस रचना में पहली रचना प्रकृति है। 5 तत्वों का स्पेशल पुतला। माने प्रकृष्ट रूपेण करती रचना जिसकी की गई। रचयिता ने एड़ी चोटी की पावर लगाकर उसकी रचना की, इसलिए बहुत पावरफुल बन गई। पहली रचना है ना, ज्यादा पावरफुल तो होगी। और उसको कहा जाता है पृथ्वी माता, क्योंकि 5 तत्वों में सबसे प्रबल तत्व कौन सा है? जिसमें 5 तत्व समाये हुए हैं। कौन सा तत्व? पृथ्वी। तो वो पृथ्वी माता जो परा प्रकृति में है, उसको शांत करने के लिए, तामसी से सात्विक बनाने के लिए टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? है लगेगा, क्योंकि जो मनन चिंतनशील आत्माएं मनुष्यों की हैं, वो तो ज्ञान से सुधर जाती है।
परंतु प्रकृति तो जड़ तत्व वाली है, ज्ञान से सुधरने वाली है नहीं। कैसे सुधरेगी? योग बल से सुधरती है। योग बल कहो, सच्चा प्यार कहो, तो उसे सुधारने के लिए और उसके आधार पर चलने वाली जो भी जड़ प्रकृति के 5 तत्व हैं, परा प्रकृति से नीचे हैं, टोटल जड़त्वमयी हैं, उन सब को परिवर्तन करने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? कि 2036 के बाद जो आत्माएं पवित्र बनी, बाप के घर के वासी हुई, आत्मलोक में पहुंची, तुरंत ही वापस आ जाएंगी? है? क्यों नहीं आ जाएंगी? क्योंकि 5 तत्व जिनसे पुतला बनता है, शरीर रूपी, वो तो तामसी बना पड़ा है। कहाँ? आत्मलोक में या मनुष्य सृष्टि में? मनुष्य सृष्टि में तामसी बना पड़ा है। तो तामसी तत्वों से जो बना हुआ शरीर रूपी चोला होगा, उसमें सात्विक आत्माएं प्रवेश करेंगी? करेंगी? नहीं कर सकती। तो 5 तत्व के पुतले को सात्विक बनाना पड़े। उनमें भी पहला पुतला कौन सा है? जो सात्विक बने और उसमें जो अव्वल नंबर आत्मा है, अव्वल नंबर योगी है, पहले तो वो सात्विक चोले में प्रवेश करे। बाद में दूसरी आत्माएं नंबरवार हैं, और चोले तो सबके बर्फ में दबे पड़े हैं। तो उन चोलों को सात्विक बनाने का काम परमात्मा का ही है। कैसी आत्मा? परमात्मा। किससे टैली किया? परमात्मा को किससे टैली किया? आत्माओं से। सुप्रीम सोल को किसी से टैली किया जा सकता है? नहीं। तो मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, वही आत्मा पहले पहले परम धामवासी बनती है, और वही पहले पहले इस सृष्टि पर उतरती है। लेकिन उतरेगी कब? जब बर्फ में दबा हुआ चूल्हा कैसा बने? सात्विक बने। तो उस चोले को सात्विक बनाने में
क्या करना पड़े? है जड़ तत्वों को सात्विक होना पड़ेगा। हाँ, जो जड़ तत्व हैं और उनमें भी जो परा प्रकृति है उसको शांत करना पड़े। स्नेह के बल से, याद के बल से, जिसे कहते हैं योग बल। याद बल और योग बल अलग अलग बात है, एक ही बात है, एक ही बात। तो अपने ही चोले में जिसे भारत में आज भी द्वैतवादी द्वापर युग से ही लिंग के रूप में पूजा जाता रहा। कौन से मंदिर में हैं? द्वापर के आदि में कौन से मंदिर में? मंदिर का नाम नहीं, सोमनाथ मंदिर में लिंग के रूप में पूजा जाता रहा। पूजा